बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस टेकिंग का हम अगला टूल पढ़ते हैं। बेसिकली ये इसका ही एक हिस्सा है, लेकिन ये अलग से थोड़ा सा टूल है, अडाप्टेशन के साथ मिलता जुलता है। तो इसको आप अडाप्टेशन में भी जम कर सकते हैं। ये जो टूल है ये है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? यानी रद्द अमल होता है। जैसे न्यूटन के कानून में हमने पढ़ा है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ये रद्द अमल है, ये एक जवाब है, इसको रिएक्शन कहते हैं। यानी वो कहते हैं ना कुछ लोग जी, इट दा जवाब पत्थर नाल दिता जाता है। इस तरह ही हमारे जिस्म के अंदर जब कोई बीमारी या कोई बीमारियां या कोई टेंशन या कोई परेशानी या कोई ऐसा एलिमेंट्स लगता है, सबब बनता है, कोई बीमारी का वजह बनती है या कोई हमारे बीमारियां लगती हैं, तो उसके इवज़ में, उसके जवाब में हमारे जिस्म जो है वो क्या करता है? रद्द अमल करता है, जवाब देता है। उसको कहते हैं रिएक्शन। यानी कि हमारी बॉडी उसके मुकाबले में रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है, रद्द अमल करती है। जो बीमारी उसका रिस्पॉन्स देती है, उसका जवाब देती है, वो किससे देती है? वो अच्छा भी दे सकती है, बुरा भी दे सकती है। यानी रिएक्शन की जो किस्में हैं ये दो हैं, एक पॉजिटिव रिएक्शन है, एक नेगेटिव रिएक्शन है। अच्छे रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बुरा रिएक्शन होता है वो नेगेटिव रिएक्शन होता है। तो पॉजिटिव रिएक्शन क्या होते हैं? जैसे बंदा बीमार हुआ, बीमारी के बाद जो उसका रिएक्शन हुआ, उसने क्या किया? अपने आप को मसरूफ़ करना शुरू कर दिया और वो बीमारी को भूलना चाहता है। ये उसका पॉजिटिव रिएक्शन है। दूसरा बंदा वो होता है कि वो बंदा खामोशी से लेट जाता है, ये भी उसका पॉजिटिव रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन पॉजिटिव क्या हुआ कि जब वो बंदा बीमार होता है तो वो जो है जिंदा दिल होता है, वो बीमारी का मुकाबला करता है, बीमारी को फेस करता है, वो उसको लाइटली लेता है, बल्कि उसको महसूस भी नहीं करता। वो कहता है मैं इसका मुकाबला करूँगा, मेरे में इतनी हिम्मत है, जुर्रत है कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये भी उसका पॉजिटिव रिएक्शन है। फिर एक पेशेंट वो होता है जो कहता है कि जी मैं जो है वो आपके साथ, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बीमार हूँ लेकिन ऐसा मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा। बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे में आपके साथ हंसी मजाक में वो बात करता है, वो आपको मजाक करता है, मज़ाहिया बंदा होता है, वो भी पॉजिटिव रिएक्शन है। इसी तरह जो नेगेटिव रिएक्शन होते हैं, नेगेटिव रिएक्शन ये होते हैं कि वो बंदे को गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जब वो बीमार होता है तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ ज़िद्दी हो जाते हैं, कुछ अपने आप को नंगा करते हैं, कुछ परेशान होते हैं। वो ये सारे उसके नेगेटिव रिएक्शन हैं। कुछ लोग मारते हैं, कुछ फेंकते हैं, लग जाते हैं, कुछ उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। यानी उसके वहम की वजह से ही उसको कई सारी बीमारियां और लगना शुरू हो जाती हैं। ये सारे उसके नेगेटिव रिएक्शन हैं। तो मज़ीद इनके आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे फिर इनके रूब्रिक भी बयान करेंगे, फिर इसको मज़ीद वजाहत से बयान करेंगे। तो मेरा ख्याल में अब रिएक्शन का जो है वो पता चल गया होगा सब लोगों को कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन यानी वो होता है जो बीमारी के एवज में रद्द अमल या जवाब आता है। यानी आपकी स्टेट ऑफ माइंड की क्या हालत हो जाती है, अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है, आप उसको बीमारी को किस तरह फेस करते हैं, किस तरह बीमारी को लेते हैं और उसका रद्द-ए-अमल क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। ये सारे उसके रिएक्शन हैं। ये जो है ये चीज़ें कोई पेशेंट आपको बताएगा नहीं, आपने खुद ऑब्जर्व करनी है कि बीमारी के दौरान उसकी माइंड की कैफियत क्या थी, उसका रिएक्शन क्या था, अच्छा था, बुरा था, गुस्से से बात कर रहा था, प्यार से बात कर रहा था, नरमी से बात कर रहा था, उसका लहजा आपको जवाब दे रहा था, नहीं दे रहा था, क्या कर रहा था, कैसे जवाब दे रहा था, किस उसकी टोन क्या थी, उसका लहजा क्या था, उसका मिजाज क्या था, बात किस अंदाज में कर रहा था। यानी वो बात करने का एक टोन होती है ना, टोन। कोई बंदा कहता है ओए चलो ऐसे क्यों, क्या? एक बंदा नहीं जी नहीं ऐसे नहीं। कुछ नरम दिल होते हैं, नरमी से बात करते हैं, कुछ सख्ती से बात करते हैं। तो ये उसका सारा रिएक्शन होता है। किसकी बहुत ज़्यादा गुस्से से आंखें भी चेहरा भी सुर्ख हो आता है, कुछ बीमारियों को लेके भी आंसर आता है, आपसे मजाक कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था। ये सारा उसका जवाब है। उसको आपने ऑब्जर्व करना है। जब आप उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर उसके आपने रेपर्टरी के अंदर रूब्रिक ढूंढने हैं, वो रूब्रिक आप लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ना, आपके केस के अंदर ये केस के अंदर बहुत अहम अहम और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है।
इसको आपने बहुत ज़्यादा फॉलो करना होता है, उसको ऑब्ज़र्व करना होता है। ये आपको पेशेंट बताएगा नहीं, ये आपने खुद ऑब्ज़र्व करके उसके रूब्रिक बनाएंगे तो आप ऑथेंटिक मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। समझ आ गई। कल हम अगला टूल पढ़ेंगे जी।